हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ड्राइंग पेंटिंग एंड स्केचिंग। तो यहाँ मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए फुल पैकेज लेके आऊँ जिसमें आप ड्राइंग भी सीख सकें, पेंटिंग भी सीख सकें और स्केचिंग भी सीख सकें। तो आपको ज़्यादा कुछ मटेरियल की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। यानी अगर आप बिगनर्स हैं और आपको बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आती तो आपको सिंपल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्राइंग कॉपी लेनी है आपने, वो भी सिंपल वाली। पेंसिल्स आप ले सकते हैं फाइबर क्रिस्टल की, इरेज़र आपको चाहिए होगा और इसके अलावा आप ले सकते हैं कटर, शार्पनर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और वैसे मैं स्केल का ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करती हूँ लेकिन फिर भी आप ले सकते हैं। और एक ऐसा इरेज़र आपको लेना जिससे आपको बीच में से कट करना है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सीख रहे हैं तो आपको इतना ही मटेरियल चाहिए। और कटर अगर आप यूज़ करें तो प्लीज़ आप ध्यान से यूज़ करिएगा या किसी बड़े की हेल्प लीजिएगा। इरेज़र को देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे तो हमें आगे हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो मैं बेसिक शेप से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे नॉर्मल हमारे शेप होते हैं ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल। तो अगर आपसे डायरेक्टली नहीं बनता है तो आप इसमें डॉट लगा के भी इसे बना सकते हैं, जैसे ही मैं बना रही हूँ ट्रायंगल। और अगर आप फ्री हैंड बना सकें तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही इजीली इन चीज़ों को बना पाएंगे। बेसिक शेप आने बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, क्योंकि आगे जो मैं ड्राइंग आपको बताने वाली हूँ बहुत कुछ शेप की हेल्प से बताऊँगी और काफ़ी कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली भी सिखाने वाली हूँ। तो शेप की आपको प्रैक्टिस करनी है। सेकंड, आपको लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको स्ट्रेट लाइंस आनी चाहिए, स्लैंटिंग लाइंस आनी चाहिए और इसके अलावा आपको ये कर्व्ड लाइंस होती है ना, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ अच्छा हो जाएगा इन चीज़ों में। सेकंड जो शेप आपको प्रैक्टिस करने वो है, देखिए आप किसी भी शेप को 3D इफ़ेक्ट में कैसे लाएंगे। तो ये मैंने देखिए एक सर्कल बनाया है और यहाँ मैं एक और सर्कल बना के बता रही हूँ आपको। अब आप देखिए कि इन दोनों में कोई अंतर तो है नहीं, लेकिन एक बॉल में और एक प्लेन सर्कल में डिफरेंस होता है। तो किस तरीके से आप उसे 3D इफेक्ट देते हैं ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए जो सारा खेल होता है ये होता है लाइट का। जिस तरफ से लाइट आ रही होती है वो हिस्सा होता है हमारा लाइट, और जहाँ पे लाइट नहीं जाती है उस हिस्से को हम करते हैं डार्क। तो इसमें 3 टोन का यूज़ हम करेंगे, मिडिल टोन, डार्क टोन और लाइट टोन। तो चलिए मैं आपको बताती भी जाऊंगी। 3 पेंसिल्स मैंने यहाँ ली हैं फाइबर क्रिस्टल की, एक 2B है, 5B है और एक 6B है। लाइट टोन के लिए मैं 2B का यूज़ करूँगी, जहाँ मिडिल टोन देना है वहाँ मैं 5B का यूज़ करूँगी और डार्क टोन के लिए मैंने यहाँ पे 6B का यूज़ किया। 6B, 8B दोनों आप डार्क टोन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए पेंसिल को पहले एकदम आपको लाइट चलाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइट टोन दे रही हूँ। तो बिल्कुल लाइट आप कर लीजिए। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, क्योंकि आप लोग एकदम से तीनों टोन वैसे तो हम साथ में ही देते हैं लेकिन आप नहीं दे पाते हैं, तो आप इस तरीके से स्टार्ट करिए। पहले पूरे सर्कल को आप लाइट कर लीजिए, देन बीच में आप मिडिल टोन दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लाइट थोड़ी सी कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे लाइट कम होती जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने मिडिल टोन कर दिया है और लाइट टोन कर दिया है। अब हमको उसको मिक्स करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे टिश्यू का यूज़ भी करूँगी, लेकिन वो बाद में। और मैंने देखिए कॉर्नर पे हल्का सा यहाँ पे डार्क टोन कर दिया, इसके लिए मैंने यहाँ पे 6B का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं आपको भी 2 टोन दिख रहे होंगे, लाइट और डार्क। लेकिन अभी जब मैं इसको मिक्स करूँगी तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से मैंने यहाँ मिक्सिंग कर दी है। और मिक्सिंग करना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा दिखता है ये, है ना। और इसके लिए मैंने एक कटिंग वाला इरेज़र यहाँ पे लिया है। इससे मैं जो साइड में जहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा हाईलाइटिंग होना चाहिए, इसको हम हाईलाइटिंग बोलते हैं। जब हम इरेज़र से किसी चीज़ को बिल्कुल भी रफ़ कर देते हैं, वहाँ पे कोई टोन नहीं होता, उसको हम हाईलाइटिंग बोलते हैं। और आगे की तरफ आप इस तरीके से इरेज़ कर लीजिए। और यहाँ पे जब आपका इरेज़ हो जाएगा देन आप अगेन मिक्सिंग करिए टिश्यू से, तो इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। अभी आपको लग रहा होगा लेकिन जब आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टिश्यू साफ़ वाला लेना है आपने
जो पहले हमने ब्लेंड किया था उस टिश्यू को मत यूज़ करिएगा, नहीं तो वो पूरा ब्लैक ही हो जाएगा। इस तरीके से अब हमने ये बॉल का शेप तो बना लिया, लेकिन अभी आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो भी होती है। तो इसकी शेडो किस तरफ दिख रही है? ये सामने की तरफ जहाँ लाइट होती है, देन उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको वहाँ पे शेडो भी दिखती है। तो इस तरीके से आपने बनाना है ताकि आपको बहुत ही क्लियर हो जाए ये। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने इसकी शेडो भी बना दी है। अब मैं इसे भी थोड़ा सा टिश्यू से मिक्स कर दूंगी, क्योंकि यहाँ नीचे का एरिया जो है वो काफ़ी डार्क है, तो मैंने यहाँ पे डार्क ही किया हुआ है। ऐसे टिश्यू से मिक्स कर देती हूँ हल्का सा। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक 3D इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वाला सर्कल है, इसे हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट सर्कल को मैं एकदम प्लेन कर दूंगी, बिल्कुल प्लेन कर देना है आपने, ताकि आप इन दोनों का डिफरेंस देख सके। बनाए तो हमने दोनों सर्कल ही हैं, लेकिन इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है। देखिए, ये प्लेन सर्कल है और ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो बस इसी तरीके से आपको बनाना है अपनी कॉपी में। अगर आपने नई कॉपी बना ली है तो मेरे साथ साथ ही बनाइए, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं या वो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करने हैं, यानी कि मैं सामने ही ऑब्जेक्ट रखूँगी और उसको देख देख के ही हम बनाएंगे। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है मेरे हिसाब से ये वीडियो आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिए, मैंने बनाया है स्क्वायर, और अब मैं यहाँ पे क्यूब शेप बना रही हूँ। और इसे भी जैसे हमने ऊपर बॉल को शेप दिया था और उसमें शेडिंग करी थी, सेम इसी तरह मैं यहाँ पे क्यूब में शेडिंग करूँगी। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ और फिर मैं आपको शेडिंग करके बताती हूँ। अब देखिए, इसमें भी जो सनलाइट है उसको हमको बनाना है, तो मैं सनलाइट को बनाती हूँ कि हम कहाँ से लाइट देने वाले हैं ना। तो सेम इसी तरह जैसे आपने बॉल में ऊपर लाइट दी थी, वैसे ही मैं क्यूब में भी लाइट एंड डार्क शेड जो है वो देने वाली हूँ। तो आपको पता ही है कि किस तरफ से लाइट आ रही है। तो हमने यहाँ सामने की साइड लाइट का रख दिया है, यहाँ पे हमने एक सन बना दिया है कि यहाँ पे एक लाइट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे लाइट आ रही है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि देखिए, ऊपर का जो हिस्सा है वो लाइट ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही है। देन जो पीछे का हिस्सा होगा वो कैसा होगा? डार्क होगा, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले लाइट इफेक्ट दे देती हूँ, उसके बाद हम डार्क इफेक्ट की तरफ जाएंगे। टिश्यू से आप इसे मिक्स कर लीजिए, इसको मिक्सिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है इससे। अब आप पीछे देख सकते हैं कि सन की लाइट पीछे नहीं जा पाएगी, तो ये एरिया कैसा होने वाला है हमारा? बहुत ज़्यादा डार्क। तो इसके लिए मैंने कौन सी पेंसिल यूज़ करी है आपको तो अब पता ही पड़ गया होगा। 6B या 8B का आप यूज़ करिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो चलिए फटाफट से मैं इसमें पहले शेडिंग कर देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डार्क शेडिंग कर दी है। अब जो आगे का तरफ जो हमारा फ्रंट साइड है, यहाँ पे हल्का सा मिडिल टोन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सन की लाइट इधर पे थोड़ी बहुत आ रही है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ मिडिल टोन। तो चलिए यहाँ भी मैं फटाफट से पहले मिडिल टोन कर देती हूँ। आपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को आपको अब देख के ही अंदाज़ा आ गया होगा कि कहाँ पे डार्क आना चाहिए, कहाँ पे लाइट और कहाँ पे मिडिल टोन आना चाहिए। और जैसे जैसे हम हमारे जो प्रैक्टिकल हैं वो करते जाएंगे, आपको और भी अच्छे से चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। और इसको भी मैंने कर ली है मिक्सिंग। इसमें मैंने हाईलाइट कहीं भी नहीं दिया है, क्योंकि इसमें कुछ ज़रूरत मुझे लगी ही नहीं हाईलाइट देने की। और बस अब मैं इसका जो रिफ्लेक्शन है, थोड़ा सा जो नीचे की साइड डार्क शेडिंग है वो मैं कर दूँगी, है ना। पहले ऊपर में हल्का सा मुझे कम लग रहा है तो मैं कर देती हूँ कॉर्नर्स डार्क। और अब बस मैं इसके, क्योंकि इस बॉक्स की भी शेडो कहीं ना कहीं तो आ ही रही है, तो इसे भी मैं बना देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी जो इफ़ेक्ट है वो कितना अच्छा आ रहा है। मिक्सिंग कर लीजिए आप। और ये मैंने आपको एकदम रफ़ करके बताया है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे आपको अच्छे चीज़ें समझ में आएंगी। और इसको देखिए मैंने कर दिया है पूरा का पूरा डार्क। देख सकते हैं आप डिफरेंस दोनों में।
तो बस यही थी हमारी फर्स्ट क्लास। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एकदम प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।